मेघ ने कहा ठीक है। इंद्र ने कहा सब गोकुल, वहां के जो गोकुलवासी है सबको मार देना। उसने कहा ठीक है। देखो आदमी क्रोध क्रोध में क्या करता है। देखो जीव को भी क्रोध है, देवताओं को भी क्रोध है, इसलिए देवता जो है वो निकृष्ट निरदायिका है। सिर्फ परमेश्वर ऐसे है जिन्हें हमारी कन उत्पन्न होती है। भगवान जी ऐसे हैं, उन्हें ही जीव की दया आती है। अगर भगवान के पास दया न होती तो क्या हम सृष्टि में आते। भगवान के पास दया धर्म है, इसलिए तो भगवान ने हमें जन्म दे दिया, इस मनुष्य जन्म में लाया और हमें भगवान जी ज्ञान बताते हैं। देखो भगवान को ज्ञान बताने के लिए भगवान को अवतीर्ण होना पड़ा, सृष्टि में आना पड़ा, ये मनुष्य देह धारण करना पड़ा। किसी के लिए, ये जीव के लिए, क्योंकि जीव की जो दशा है, ये जीव जो है ना वो ये कर्म भोगता है, वो कर्म भोगता है, एक कर्म से वो कर्म की राठी चलती रहती है। बताए ना 84 लाख योनि, चारी वानी चारी खानी 84 लाख योनि, 84 लाख योनि में इस जीव को जाना पड़ता है। इसलिए हमारी गीता कहती है अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति परांगति। अनेक जन्म के बाद ये मनुष्य का देह मिलता है। ऐसा नहीं कि हम एक ही बार मनुष्य देह में आए हैं, नहीं नहीं नहीं, कितने बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठहे शरणम। बार बार हम पैदा हुए और बार बार हम मरे हैं, लेकिन सृष्टि में आकर न कभी हमें भगवान को ढूंढने का प्रयास किया, न कभी भगवान का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। इसलिए तो हमें ये जन्म में बार बार आना पड़ता है, नरक योनि में जाना पड़ता है। अगर हमें नरक योनि में नहीं जाना है तो हमें भगवान को शरण जाना पड़ेगा, हमें चक्रवर्ती महाराज को शरण जाना पड़ेगा। भगवान जी खुद कहते माम एकम शरणम व्रज सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, सर्वधर्म का परित्याग करके मुझे शरण आ जाओ, बस मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें नरक की ओर नहीं जाने दूंगा। इसलिए अगर जीवन में आए हो तो कृष्ण भक्ति करने का प्रयास करना। इंद्र ने मेघ को भेज दिया और भेजने के बाद गोकुल में तूफान चला दिया। जोर जोर से जो हवा थी वो चल रही थी, हवा भी चल रही थी और बारिश भी हो रही थी। सब गोकुलवासी जो थे उन्हें तो पीड़ा होने लगी थी। हवा के कारण जो वहां के जो बड़े बड़े पेड़ थे वो टूटकर वहां गिरने लगे, बिजलियां चमकने लगी, बहुत भारी वर्षा होने लगी। जैसी वर्षा होती है ना, ऐसी बारिश हो रही थी। सब गोकुल पीड़ित हो गया और सब उधर उधर भागने लगे। वहां के पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, सबको तकलीफ होने लगी, क्योंकि इतनी जोर से हवा थी, जोर से बारिश थी। सब चक्रवर्ती के पास शरण में चले गए और भगवान से प्रार्थना कर ले, भगवान जी आप तक आपने हमें बचाया, आपने हमारी रक्षा की है, अभी भी ये भी बहुत बड़ा संकट है, इसी से भी हमें आप बचाओ, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। सब भगवान को विनती करने लगे, हाथ जोड़ने लगे और सब भगवान के पास आश्रय में चले गए, भगवान के आश्रम में भगवान के आश्रय में चले गए। उन्हें पता था अभी चक्रवर्ती महाराज ही बचा सकते हैं, ना कोई हमारा संबंधी हमें बचा सकता है, अब कोई बचा नहीं सकता। देखो जीवन में अगर दुख आता है तो कोई संबंधी हमारे काम नहीं आ जाता है। तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, कितने भी प्रॉपर्टी हो, लेकिन तुम्हारे काम कोई नहीं आएगा। कितने भी तुम्हारे संबंधी हो, कितने तुम्हारे रिलेटिव हो,
लेकिन जब तुम दुख में होगे ना, तुम्हारे पास कौन नहीं आएगा। सिर्फ भगवान ऐसे है, वो दुख में और सुख में हमें साथ नहीं छोड़ते हैं। लेकिन ये जीव अज्ञान की वजह से भगवान के शरण जाता नहीं है। गोकुलवासी सब भगवान को शरण चले गए। चक्रवर्ती महाराज कहते गोवर्धन के पास चले आना। चक्रवर्ती महाराज ने अपनी उंगली से वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया, अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सबको कहा एक पर्वत के नीचे चले आओ। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद सब गोकुलवासी, सब गाई गोधने, सब वहां की जो पूरे जो आदमी थे वहां पर्वत के नीचे चले गए और सबको सुख होने लगा। उनका जो बचा हुआ था, उनका जो बचा हुआ, किससे बचा हुआ, वहां से बिजली की कड़कड़ाहट जो थी, वहां जो हवाएं चल रही थी, जो बारिश हो रही थी, उनसे बचा हो गया। देखो हमारे स्वामी जी ने चरित्र में कहा है ना, नाम पढ़ते आकाश धरी। देखो अगर भगवान का नाम हमारे मुख में अगर होता है, कितने भी आपत्ति हमारे पे आ जाए तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। ये चरित्र हमें उदाहरण है। सब भगवान के पास भगवान का गुणगान करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। मेघ तो वर्षा हो रही थी, जोर जोर से बारिश हो रही थी, हवा भी जोर से चल रही थी। चरित्रकार कहते हैं ऐसा जो मेघ है 3 साल नहीं, 3 साल नहीं, 3 अहोरात्र यानी 3 रात्र ऐसी दिन में भी और रात के समय भी ये भारी वर्षा हो गई। तीन दिन के बाद हवा रुक गई, बारिश भी रुक गई। भगवान ने फिर से पहले जैसा पहले गोकुल था वैसे ही बना लिया। इंद्र को लगा सब गोकुल खत्म हो गया। इंद्र को खुशी होने लगी। उसने अपना दूत भेज दिया और उसने कहा जा देखो गोकुल में क्या अवस्था है, कोई मर गया नहीं। जब वो दूत गोकुल में चला आया तो वो उसने देखा तो गोकुल में तो जब जैसे तैसे थे, यहां तो कोई मरा नहीं है। उसने देखा सुबह होने के बाद यहां तो भगवान की मुरली बज रही है, यहाँ जो गोधन है, जो गाय है, वो तो सुखी है, समाधानी है। वहां से मंगल गीत हो रहा है, सब अपने काम में व्यस्त है, यहाँ तो कोई दुखी नहीं है, सब पहले जैसा गोकुल है। वहां के जो पेड़ है वहां उन्हें फल है, फूल है। वहां जो गोकुल की जो वृक्ष है वो वैसे ही खड़े हैं, यहाँ तो कोई गिरा ही नहीं है। वहां का जो घास है वो भी अच्छी है, या तो जैसे थे या तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और उसने क्या किया, जब दूत ने ऐसी अवस्था देखी तो वो जाकर इंद्र से कहने लगे, इंद्र महाराज मुझे तो बहुत आश्चर्य हो गया, मैं तो वहां देखने गया था, मुझे लगा कि वहां तो सब पूरा विनाश हो गया हो, लेकिन वहां तो कोई विनाश नहीं है, वहां तो मुरली बज रही है, वहां तो मंगल वाद्य है, सब अपने काम कर रहे हैं। चक्रवर्ती महाराज बैठे हैं, उनके पास गोकुलवासी बैठे हैं। वहां कोई किसी का आपने इतनी भारी वर्षा की, इतनी तेज हवाएं चलाई तो कोई वहां फर्क नहीं हुआ, वहां तो सब वैसा ही है। इंद्र को पता चला और वो क्या कहता है, रोम ही झड़े छीना, यानी वहां कुछ भी ऐसा भी टेढ़ा, कुछ टेढ़ा भी नहीं, बाल भी बांका नहीं हुआ है। तुम जो बारिश की जो हवाएं चलाई, ये इतना चलाने के बाद भी वहां कोई भी बाल बांका नहीं हुआ। ये वो दूत इंद्र से कह रहा है और सुनने के बाद इंद्र का गर्वहरण हो गया। इंद्र को लगा ये कोई सामान्य बालक नहीं है,
ये तो मैंने सुना था ना, ये द्वापर युग में चक्रवर्ती महाराज ने अवतार लिया है, वही ये कृष्ण चक्रवर्ती है। मेरे से सामर्थ्यवान तो ये है। इस प्रकार इंद्र का गर्व हरण हो गया और इंद्र ने मन में ठान ली, अब मैं भगवान से क्षमा मांगने के लिए चला जाऊंगा। इंद्र वृंदावन में चले आए और चक्रवर्ती महाराज का चरण स्पर्श पकड़ लिया और कहने लगे, मुझे पता नहीं था आप चक्रवर्ती महाराज हो, आप भगवान हो, मुझे क्षमा कर दो। मैंने भगवान आपका अंत देखने का मैंने प्रयास किया है, मैंने आपका भक्तों का अंत देखने का मैंने प्रयास किया है, लेकिन जहां आप हो वहां तो कुछ नहीं हो सकता। ये आज मुझे पता चला और मेरा गर्व हरण हो गया, मुझे क्षमा करो प्रभु, मैं तुम्हारा ही हूं, मैंने जो अपराध किया है मुझे क्षमा कर दो। इस प्रकार की विनती इंद्र चक्रवर्ती महाराज से कर रहे हैं। चक्रवर्ती महाराज ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इंद्र को आश्चर्य हो गया, देखो उनका नियंता कौन है, देवताओं का स्वामी कौन है, आपको पता है चक्रवर्ती महाराज है। 81 कोटि 1.25 दहा 9 और 10वीं जो है माया, वो भगवान की मुख्य शक्ति है, वो भगवान का व्यापार करती है। इंद्र तो स्वर्ग स्थान की देवता है, उनसे ऊपर तो कितने देवता है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महादेव है, शेषय्या है, अष्टभैरव है, विश्व है, माया है और उसके पार है परमेश्वर। इसलिए इंद्र भगवान से क्षमा मांगकर चले गए और सब गोकुल वासियों का आश्चर्य होने लगा। उन्हें पता चला कि ये कोई सामान्य बालक नहीं, हमारे साथ जिसके साथ हम रहते हैं ये कोई ईश्वरीय अवतार है। उन्हें थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगा। चरित्र यहाँ खत्म हो गया और हमें चरित्र से सीख मिलती है। देखो, जहाँ देवता भगवान को शरण जाती है, हम तो जीव है, हम क्यों न शरण जाए। को लोग कहते ही ना वो देवताओं की भक्ति करो, को कहते जीव की भक्ति करो। नहीं नहीं, जैसे कृष्ण पंथ वाले और मानव संप्रदाय जो है वो भगवान की भक्ति इसलिए करता है कि भगवान के पास मुक्ति है। गोकुलवासी क्यों भगवान के पास चले गए, उन्हें पता था भगवान से हम इस मुक्ति दुख से, इस संकट से हमें भगवान जी मुक्त कर सकते हैं बस, और कोई हमें मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए हमने लीला सुनकर स्मरण हमने भी करना चाहिए, हमें भी भगवान को शरण जाना चाहिए। जिस प्रकार भगवान ने कहा तुम सब मेरे पास आ जाओ, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, हमने भी अगर हम भगवान को शरण जाते हैं हमें भी दुख नहीं मिलेगा। जिस प्रकार भगवान ने इंद्र जो संकट भेजा था उस संकट से रक्षा की भक्तों की, वैसे हमारे जीवन में भी कोई संकट आए भगवान भी हमारी रक्षा करेंगे। सिर्फ हमारे मुख में श्री कृष्ण जप की माला होनी चाहिए। श्री कृष्ण को हमें शरण जाना चाहिए। चरित्र हमें बताता है। इसलिए जीवन में आए हो तो कृष्ण भक्त बनने का प्रयास करो। जो कृष्ण भक्त बनेगा, भगवान जी कहते मैं न राम हूं, न मैं विष्णु हूं, न मैं इंद्र हूं, मैं तो भगवान हूं, मैं परब्रह्म परमेश्वर अवतार हूं। गीता में सब भगवान ने बता दिया है। अगर भगवान कहते कि सब में मैं हूं, मैं सब में हूं, लेकिन सब मेरे में नहीं। देवता जो है परमेश्वर की दासियां हैं, ये बात याद रखना। इसलिए तो भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया, ये जो देवता सब मेरे अधीन है। इंद्र भी भगवान के अधीन हो गए और अधीन होने के बाद भगवान को शरण चले गए। देखो, अगर देवता भगवान को शरण जाती है, हमें जाना नहीं चाहिए। हमें भी देवताओं का पूजन छोड़कर हमें भगवान को शरण जाना चाहिए। भगवान के पास से मुक्ति है। और कृष्ण महाराज जो है वो परब्रह्म परमेश्वर का अवतार है। इसलिए
भगवान को शरण जाना, इस लीला का स्मरण करना, और लीला का स्मरण करते करते आज की दिन भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान जिस प्रकार आपने वो जो इंद्र ने संकट भेजा था, तेज हवा थी, बारिश थी, मेरा भी ऐसा ही रक्षण करे। इस प्रकार की लीला का आज के दिन स्मरण करना, भगवान से विनती करना, भगवान भी तुम्हारी, अगर तुम भगवान का स्मरण करते हो तो भगवान भी तुम्हारी विनती का स्वीकार करेंगे और तुम्हें सहायता करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार लीला खत्म हो गई। लीला के पीछे बताने की जो प्रेरणा थी वो मेरे आदरणीय श्री गुरुवर्य तामसा निवासी दादाजी थे। हमारी गुरु बहन जो है तपस्वी अर्चना ताई जी अमृते, उनका भी सहयोग है। इस लीला का जो बैकग्राउंड म्यूजिक की जो ऑडिशन है वो मेरा छोटा गुरुबंधु है वैभव अमृते तामसा, और मेरी गुरु भगिनी है सोनू ताई जी अमृते, उन्होंने इसका ये सहयोग मुझे किया है। फिर से मैं आप सभी को दीपावली की माध्यम से बाबा जी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ, और तामसा निवासी सब अमृति परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। ये जो प्रवचन है आप सुनेंगे अमृत प्रवर्तक धर्म चिंतन ग्रुप और राम बाबूराव जी फाजगी यूट्यूब के माध्यम से। जय श्री कृष्ण।